बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। जी बॉयज़ अपना कैमरा ऑन कर लें। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही, बस काइंडली बता दीजिए ताकि बेटा का लेक्चर शुरू करें। ओके चलिए, बस मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है। माइक तो चला ऑन करने के लिए। ओके जी बेटे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके बेटी, थैंक यू। बेटा आज हमारा टॉपिक है जी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। 2 लेक्चर्स में वाइंड अप होगा, एक आज और एक कल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बेटा पहले इसका सिलेबस देखते हैं। वैसे ये ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर ही शामिल है आपके सिलेबस में, लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं बेटा। हमें सबसे पहले डिस्कस करें जी नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, फिर इसकी प्रेपरेशन की बात करेंगे, उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी और उसके साथ बेटा इनके बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस वगैरह की बात होगी। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह इसकी प्रेपरेशंस, नेमिंग और इसके जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं उन्हें वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा कि इतना हमारा काम आज वाइंड अप हो जाए जी। ले बेटा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटे लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, एल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल ग्रुप के बेटा एक तरफ देयर मस्ट बी अ हाइड्रोजन और एक तरफ कोई भी आर ग्रुप हो सकता है बेटे। और इस आर के लिए याद रखिएगा बेटा, दिस आर इट मे बी हाइड्रोजन, इट मे बी एन अल्काइल और इट मे बी एन एराइल। बेटा जी कुछ भी हो सकता है, एसाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है जी, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, एसाइल एराइल वगैरह कुछ भी हो सकता है बेटा। दिस इज सेड टू बी एन एल्डिहाइड। और इस केस में हम जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन लग जाता है इसे बोलते हैं जी फॉर्माइल ग्रुप। बेटा फॉर्माइल ग्रुप है। जबकि कीटोन्स के केस में तुम लोग जानते हो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी सम आर ग्रुप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। और ये बेटा दिस आर इट मस्ट नॉट बी हाइड्रोजन, इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन जी, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस आ गया बेटा, दिस इज द वन। फिर बेटा इसके बारे में कहते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी हमेशा एक कोने पे आएगा बेटा, चेन के कॉर्नर पर। जबकि बेटा कीटोनिक ग्रुप जो है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट इज प्रेजेंट विद इन द चेन, ये चेन के दरमियान आएगा जी। और बेटा इसीलिए हमारी बुक कहती है जो कीटोन्स होते हैं दे शो मेटामेरिज्म। बेटा ये मेटामेरिज्म शो करते हैं, दे शो मेटामेरिज्म की वजह बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज विद इन द चेन। बेटा यहाँ फंक्शनल विद इन द चेन है, इसी वजह से दे शो द मेटामेरिज्म जी। और इनका बेटा दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2NO। बेटा चूंकि जनरल फॉर्मूला सेम है, सो एल्डिहाइड कीटोन्स ये दोनों अगर इकट्ठे आ जाए तो दे शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और बेटा इसके लिए कम से कम शर्त है दे मस्ट हैव मिनिमम 3 कार्बन एटम्स। बेटा उसकी वजह पढ़ा चुका मैं, क्योंकि कीटोन्स जो पहला कीटोन है वो हमेशा 3 कार्बन का मिनिमम होगा जी। ये बेटा इनकी हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। आइए चंद बातें मजीद इनके नेचुरल सोर्सेज। बेटे हमारी किताब कहती है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये ज़्यादातर शुगर्स में पाया जाता है। वैसे शुगर आपको पता 2 तरह की होती हैं, एल्डोसिस कीटोसिस, जो मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो बेटा मोस्टली इनमें शुगर जो एल्डिहाइडिक होते हैं। फिर बेटा दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनी एसेंशियल ऑयल्स, जो कि बेटा फ्लेवर्स और बेटा फ्रेग्रेंसेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और कीटोनिक ग्रुप बेटा ये पाया जाता है कैम्फर और मेंथॉन में। चंद बातें थी, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है बेटा, फॉर दी MCQ पर्पज़ आपको याद करनी है जी। आए जिसके बाद कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। बेटे एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सी containing सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा और करना क्या है, जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा उसके एंड से बेटा आपने IC एसिड को हटा करके एल्डिहाइड का वर्ड ऐड करना है जी। सो बेटा देयर कॉमन नेम्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग IC एसिड फ्रॉम द common name of the corresponding carboxylic acid and by adding the word aldehyde instead of the बेटा जी IC acid। तो ये बेटा इनका सिंपल सा रूल हो गया। बेटा आइए चंद एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने एक बेटा एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, आपने बेटा पढ़ा हुआ है, तो बेटा इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड से IC से जाके फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा जिसका नाम। दूसरा बेटा देखें तो ये एसिडिक एसिड एल्डिहाइड हो गया। तीसरा देखिए बेटा प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया।
बेटा चौथा देखिए ब्यूटाइल्डिहाइड हो गया। इनके नाम अगर मैं लिखूं तो दिस इज बेटा जी ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड। बेटा इसको देखें, दिस इज दी एसीटल्डिहाइड। बेटा इसे देखें, दिस इज दी प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। और दिस इज बेटा जी ब्यूटाइल्डिहाइड जी। तो बेटा देयर कॉमन नेम्स आर obtained from the common names of corresponding carboxylic acids by replacing IC acid with the word aldehyde। तो ये बेटा इनका कॉमन नेम्स का कुछ तरीका हो गया। फिर बेटा कॉमन नेम्स में अगर हमारे पास कहीं पे कोई ब्रांच आ जाए, कोई ब्रांचिंग वाला कंपाउंड आ जाए, तो बेटा फिर उसके लिए हम उसकी मेंशनिंग कैसे करेंगे? बेटा उसके लिए हम ऑब्वियसली ग्रीक लेटर्स यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह जनाब। बेटा किस तरह से? बेटा वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा जी, बेटा उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, उसके नेक्स्ट वाला गामा, उसके नेक्स्ट वाला डेल्टा। तो बेटा ये चंद बातें अपने यहाँ पे याद रख लेनी है। तो बेटा जैसे मैं सपोज करता हूँ, मेरे पास अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपाउंड है जी CH3CH3 बेटा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑन AH। बेटा अगर मैं इसका कॉमन नेम रखना चाहूँ तो आप देखेंगे दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बेटा, क्योंकि बेटा ये तो फंक्शनल ग्रुप है। और बेटा वैसे भी 3 कार्बन है प्रोपियोनल्डिहाइड, तो बेटा इट इज अल्फा मिथाइल बेटा प्रोपियोनल्डिहाइड जी। तो बेटा सिंपल सा काम है, कॉमन नेमिंग में हम 1 2 पोजीशन यूज नहीं करेंगे, वो आईयूपैक नेम का रूल है। बेटा कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड में हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाला ऑप्शन यूज करते हैं जी। नेक्स्ट है बेटा इनके आईयूपैक नेम्स। बेटा इनके आईयूपैक नेम्स डिराइव होते हैं एल्केन्स से। बेटा कैसे? हम बेसिकली बेटा जी सबसे बेटा इसमें जो लेटर ई है ना एल्केन का, उससे रिप्लेस कर देंगे बाय द AL जी। बेटा बाकी नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 1 होगा हमेशा। फिर बेटा जी इनके नाम को ईश्वर, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आपको बेटा सब आती हैं, वो हमने कवर कर चुके हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले सालों में MD कैट में आ चुकी बेटा, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को हम लोग आईयूपैक नेम्स नहीं देते हैं। दे आर नॉट गिवन दी आईयूपैक नेम्स ही। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को हम ट्रीट करेंगे बेंजीन वाले रूल्स के हिसाब से बेटा, इसके लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं बनाया हुआ जी। आइए जी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बेटा हमें ये बात क्लैरिटी की तरफ आ जाए। बेटा देखिएगा, अगर मैं इन चारों एग्जांपल्स को ही दोबारा रिपीट कर लूँ तो देखिए, एक कार्बन का एल्केन मीथेन होता है। बेटा मीथेन का ई रिप्लेस करके हम AL लगाएंगे तो नाम इसका बनेगा जी मेथानल। फिर बेटा अगर दूसरा देखें तो दिस इज दी 2 कार्बन, इट इज एथानल। बेटा 3 कार्बन, इट इज प्रोपानल। बेटा 4 कार्बन, इट इज अ ब्यूटानल। तो यूं बेटा आपने एल्केन का ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे AL लगा देना है। और अगर मैं इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम करता हूं बेटा, इट इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। तो बेटा 2 पे पोजीशन है बेटा, इट्स बिकम 2 मिथाइल। और बेटा 3 कार्बन इस प्रोपेन से प्रोपानल जी। तो ये इनके बेटा जी सिंपल से आईयूपैक नेम हो गया जी एल्डिहाइड्स के लिए। आइए जी बात करूंगा कीटोन्स को लेकर के, कीटोन्स की हम कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे और उसके आईयूपैक नेम कैसे किए जाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा जी। बेटा कीटोन्स के कॉमन नेम हम लिखते हैं सेपरेटली राइटिंग द नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। बेटा दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको बेटा जी हमने अलग अलग नाम देना है। हाँ अगर सेम आ गया तो ऑब्वियसली फिर हम डाई का वर्ड यूज़ करते हैं, और बेटा इसके एंड पे हम क्या करेंगे, वर्ड कीटोन ऐड कर देंगे। मैं मिसालें लेता हूँ, अभी एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम बेटा जी 1 2 बातें और सीख लें। बेटा अगर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो प्रीफिक्स डाई यूज़ की जाएगी बिफोर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पे गौर कीजिएगा, इट इज मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल। तो इसका नाम अगर हम रखेंगे, इट इज सेट टू बी डाई मिथाइल, जो कि दोनों सेम है ना बेटा, इट इज डाई मिथाइल, और आखिर पे वर्ड ऐड करेंगे कीटोन जी, तो इट इज डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा बेटे अगर यहाँ देखें, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, तो हमने इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना बेटे। अब ई कम्स फर्स्ट, तो नाम बेटा इसका बनेगा इथाइल, उसके बाद मिथाइल, और आखिर पे वर्ड ऐड करेंगे बेटा जी कीटोन। तो ये सिंपल सी बात होगी बेटा, जब भी कीटोन्स को नाम दिया जाएगा हमने दोनों अल्काइल चेन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है,
और आखिर पे वर्ड हम कीटोन का ऐड कर देंगे, तो यू बेटा हमारे पास ये कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स की बात होगी। बेटे अब अगर मैं इनके कॉमन नेम में वही वाली बात है कि अगर बेटा अल्फा बीटा गामा कार्बन वाला वही रूल है जो मैंने पढ़ाया कि बेटा अगर हमारे पास कीटोन में डिफरेंट जगहों पे कुछ आ गए हैं ग्रुप्स, तो उसको हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा से इंडिकेट करेंगे उनके पोजीशन को जी। तो जी आईयूपैक नेम देखते हैं बेटा। बेटा इनके भी आईयूपैक नेम एल्केन से ड्राइव होते हैं, बस आपको वही काम है, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है कंटेनिंग द कीटोनिक ग्रुप जी। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कीटोनिक ग्रुप करीब है। फिर बेटा यहाँ पे भी वही बात है, हम एल्केन का ई रिप्लेस करेंगे बाय ONE। बेटा एल्केन का ई रिप्लेस किया जाएगा ONE के साथ जी। और बेटा फिर एरोमेटिक कीटोन्स को भी हम आईयूपैक नेम नहीं देते। ये बातें जो हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाली बात, ये MD-CAT में बेटा और मुख्तलिफ एंट्रेंस में पूछी जा चुकी है, आपको याद होना चाहिए कि बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स and ketones are not given the IUPAC names because they are treated as the naming of the benzene compounds। मैं एग्जांपल लेता हूँ यार, हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं, ज़रा गौर कीजिए बेटे। जैसे देखिएगा अगर मैं इसका नाम लिखूँ 1 2 3, तो बेटा जी प्रोपेन से ई निकाल के ONE लगाते हैं, इसका नाम बनेगा प्रोपानॉन। प्रोपानॉन नाम हो गया जिसका। अच्छा बेटे अब अगर तुम यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे बेटा देखिए कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 3 4। बेटे अब देखिएगा 2 पोजीशन पे है ना, इट इज 2 ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन तक वैसे पोजीशन नाम बता बेटा कोई बात नहीं, लेकिन बेटा वैसे बताना पड़ता है। अब देखिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, दिस इज द फिनाइल ग्रुप C6H5 पढ़ाया था मैंने बेंजीन में, ये फिनाइल है। तो बेटा इसको हम ऐसे नाम नहीं दे सकते बेटा, तो इसका नाम बताएंगे आप में से को बच्चा, क्या नाम होगा इसका? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओ तो खुदा दा वास्ता बोलो, इस कंपाउंड का नाम बताओ। मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, खुदा का वास्ता बेंजीन में पढ़ाया था, 2 नाम बताए थे इसके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर नहीं आता तो बताइए नाम इसका। ओए कोई बता दो खुदा का वास्ता। इट इज़ मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका नाम एसिटोफिनॉन था, तुम्हें खरगोश पकड़ ले। इट इज़ मिथाइल फिनाइल। तो फिर बातें बोले ना यार, माई क्यों बंद था? माई कौन रखे? मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका बेटा दूसरा नाम मैंने पढ़ा था एसिटोफिनॉन जी। तो बेटा ये हमारे पास देखिएगा, हम इसको आईयूपैक नहीं देते, हम इसको बेंजीन के रेफरेंस से नाम देते हैं। इट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसिटोफिनॉन इज द नेम जी। तो ये बेटा जी चंद रूल्स हो गए हमारे पास कीटोन्स की नेमिंग के। आइए हम कुछ MCQs देखते हैं कि MD-CAT में इसमें से किस तरह से MCQs आ सकते हैं, आए हैं, ताकि बेटा हमारा ये टॉपिक क्लियर, फिर हम अगली बात पे मूव करेंगे इसकी प्रिपरेशंस पर। लो पहला MCQ, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जी क्या ख्याल है? जी बेटा शुगर्स में, जबकि कैम्फर और मेंथॉन ये पर्टिकुलरली कीटोनिक ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जी बेटा sp2, बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए C डबल बॉन्ड हो, जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा इट इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, एसीटोन may have the same molecular formula but different structural formula as that of जी प्रोपानल। बेटा देखिएगा प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं जी। Both aldehydes and ketones can be represented by the general formula जी बेटे अल्फा CnH2NO। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जी, ये कि नाम नजर आ रहा है आपको, फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है बेटे, विजिबल है? चलिए फिर नाम बता दे मुझे, नाम बता दे फिर इसका मुझे। चार्ली कैसे जनाब? बीटा, बिल्कुल बीटा। देखिए ना 2 2 3, 2 पे 2 मिथाइल है और 3 पे 1 मिथाइल है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल यस पेंटल 5 कार्बन कंपाउंड, आंसर इज बीटा जी। ले जी इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा एक बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स।
कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो बेटा अब देखिए जितने कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन बनाना है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड यहाँ बेटा उतनी कार्बन की बेटा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे। और मैं पढ़ा चुका पिछले चैप्टर में आपको कि जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो CHOH ग्रुप है ना बेटा ये बेसिकली कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप में जी। ये बात इसमें सिंपल सा ट्रिक है। और बेटे आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड सिंगल कार्बन एल्डिहाइड है यार, तो इसके लिए हम सिंगल कार्बन अल्कोहल मेथनॉल यूज करेंगे। तो हमारी बुक कहती है फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है मेथनॉल वेपर्स और एयर को पास करते हैं बेटा आयरन एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड कैटलिस्ट या सिल्वर कैटलिस्ट यूज इस्तेमाल कर बेटा एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा हमारे पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन। बेटा 100% प्योर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, फॉर्मलिन बनता है। ये रिएक्शन आपके सामने जी। बेटा फॉर्मलिन क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मेथनॉल एंड 52% वाटर। ये तीनों परसेंटेजेस मुख्तलिफ सालों में बेटा एंट्रेंस में पूछी जा चुकी हैं कि फॉर्मलिन में कितने परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड? बेटा 40%, मेथनॉल इसमें 8% और वाटर इसमें 52%। अच्छा अब ये तो इसकी लैब प्रिपरेशन। बेटा इसकी हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो भी सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे बेटा हम कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड और बेटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करेंगे। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाएगी जी। वहां प्लैटिनम एस्बेस्टोस था, यहाँ बेटा हमने आयरन और मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट या सिल्वर कैटलिस्ट यूज एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड जी। लीजिए नेक्स्ट है एसिटाल्डिहाइड। बेटा एसिटाल्डिहाइड चूंकि 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसे प्रिपेयर करने के लिए हम एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे। बेटा उसकी करेंगे ऑक्सीडेशन बाय एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। बेटा जैसे ही रिएक्शन होता है इमीडिएटली जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बनेगा हमें इसे रिएक्शन वेसल में से डिस्टिल कर लेना है, डिस्टिल ऑफ कर लेना बेटा और निकाल लेना है। बेटा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहता है ये जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बना है ये रिफ्लक्स होकर वापस जाएगा वेसल में और बेटे हमारे पास ये कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। बेटा याद रखिएगा इसको हमने इमीडिएटली डिस्टिल करना है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन को अवॉइड किया जा सके फॉर इट्स कन्वर्जन टू एसिटिक एसिड जी। बेटा फिर मैं एक तो बॉडी रेज कर लूँ फिर इस रिएक्शन की बात करता हूँ। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा ताकि बॉडी रेज हो जाए जी। ओके जी वेलकम बैक बेटे। बेटे आइए बात करेंगे फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। बेटे आमतौर पे हमारी बुक में 2 रिएक्शंस हैं, दोनों देखते हैं बेटे। हमारी बुक कहती है कि अगर हमारे पास मिक्सचर हो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का बेटे, तो इनसे हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन करने पर हमारे पास बेटे जी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एसिटाल्डिहाइड के जी। इट गिव्स अ एसिटाल्डिहाइड, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जी। अच्छा एक तो बात ये होगी, अच्छा अगर हम बेटा कहते हैं सिर्फ अकेला कैल्शियम एसीटेट यूज कर लें तो बेटा इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से हमारे पास बनता है एसीटोन जी। वी गेट एसीटोन। अच्छा एक तीसरी बात जो कि पिछले साल में नेक्स्ट में आई, FMD गेट में नहीं आई बेटा, वो क्या कहता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज कर लें। बेटा तीसरी बात अगर मैं करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज करता हूं बेटा, इससे हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन करने पर बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड बनता है जी। ये बातें आपने याद रख लेनी जी। सॉरी जी, फॉर्मेल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये बेटे हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए फ्रॉम द कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड से। इसे ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। आसान सा काम हो गया जी। इक्वेशंस पेपर में आनी, लेकिन बहरहाल आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, ये CaCO से निकल जाएगा, ये CaCO से निकल जाएगा, यहाँ से U निकाल लें CaCO3 जी और यहाँ से U निकाल लें तो ये हमारा बाकी प्रोडक्ट बन जाती है जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथीन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 3 सवाल बनते हैं, 3 सवाल बन चुके MD कैट में। एक दफा पूछा था इस मेथड का नाम बेटा, दिस इज द एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन या इथाइलिन। कभी कभी इसके लिए वर्ड वो इथाइलिन यूज करता है, तुम्हें आना चाहिए बेटे। फिर दूसरी बात बेटा इसमें कैटलिस्ट क्या है? पैलेडियम क्लोराइड। इसमें बेटा जी प्रोमोटर क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये 3 बातें बेटे याद कीजिएगा। जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, it is industrially prepared by the air oxidation of ethene in the presence of catalyst palladium chloride and promoter cupric chloride जी। तो ये 3 बातें यहाँ से आपने याद फरमानी हैं।
लो जी, नेक्स्ट हमारे पास एसिड में आपको पढ़ा दिया बाय द ड्राई डिस्टिलेटेड कैल्शियम एसीटेट। तो ये बेटा इनकी कुछ प्रिपरेशन थी। आइए 2-3 एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसके मेजर पोर्शन, इसके रिएक्शंस को रिमूव करेंगे इंशाल्लाह जी। लो जनाब, जवाब मुझे आप देंगे इंशाल्लाह। लैब प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड involves the passage of mixture of dash over platinum asbestos at 300 degree centigrade G। आंसर चार्ली जी, लगता है आपके माइक्स वगैरह का प्रॉब्लम है। चार्ली आंसर बेटे। नेक्स्ट देखिए, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ। तो बेटा हमारे पास हमने ये रिएक्शन चैप्टर 8 में पढ़ा था। अगर तुम्हें याद हो बेटा, हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में कहा था कि वाहिद इथाइन है जो एल्डिहाइड देता है, एसिड एल्डिहाइड। बाकी तमाम जो अल्काइंस है वो बेटा कीटोन्स देते हैं बाय हाइड्रेशन। तो बेटा आंसर विल बी एसिड। ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ Which of the following compound gives ethyl methyl ketone। अब बेटा कीटोन बनना ना 3 कार्बन वाला, 2 और 1 3, बल्कि 4 कार्बन वाला, एक कीटोन भी होगा सर 4 कार्बन वाला। बेटा इसका मतलब है 4 कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए जो कि बेटा सेकेंडरी होनी चाहिए, क्योंकि कीटोन्स आर फॉर्म बाय द सेकेंडरी अल्कोहल। तो आंसर हो गया जी चार्ली, ब्यूटेन 2-ऑल इज आ सेकेंडरी अल्कोहल जी। बना के देखते हैं रिएक्शंस का जी, देखिए गौर से। दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल, CH3 CH2 CHOH और ये CH3 जी। दिस इज ब्यूटेन 2-ऑल बेटे। अब अगर गौर करें तो मैंने पढ़ाया था आपको यार कि CHOH ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप में। तो देखिए बेटा हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। तो बेटा सिंपल इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। द CHOH ग्रुप इज कन्वर्टेड C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो बेटा इट इज सेड टू बी इथाइल मिथाइल कीटोन। तो आंसर विल बी द चार्ली ऑप्शन। Formaldehyde and acetaldehyde are manufactured by dehydrogenation of methanol and ethanol respectively. The catalyst is used is बेटा dehydrogenation का मतलब भी ऑक्सीडेशन ही होता है बेटा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सेट टू बी ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन उसने वर्ड दूसरा यूज कर दिया dehydrogenation। तो आंसर इस बीटा जी, हमारी बुक में लिखा है कॉपर, सिल्वर या प्लेटिनम एस्बेस्टोस हम यूज करते हैं इसके लिए जी। Methyl alcohol is oxidized to gaseous formaldehyde, which on absorption in water produces mixture। बेटा फॉर्मलिन, बिल्कुल हमने कहा जी फॉर्मलिन बनेगा, इसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मेथनॉल और 52% वाटर होता है जी। लीजिए नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से अगर आप गौर करें, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 2 तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते थे बेटा। देखते जरा कौन कौन से, टेंशन दीजिएगा बेटा, कौन कौन से 2 रिएक्शंस पॉसिबल हो सकते थे। C डबल बॉन्ड O बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए चूंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने की वजह से वेन एवर अ न्यूक्लियोफाइल कम्स इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जी। अच्छा एक बात उससे पहले समझ लीजिएगा, चूंकि डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन होने एडिशन ही है जी। देयर मस्ट बी एडिशन रिएक्शन, चूंकि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। अब बेटा ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अ न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक जी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। अच्छा लेकिन तुम गौर करो, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा इट मस्ट गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने चाहिए बेटा। लेकिन हमारी बुक कहती है ऐसा नहीं है। हमारी बुक कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते बेटा। प्लीज सुन लीजिएगा, द कार्बोनाइल कंपाउंड्स can only give the nucleophilic addition reactions, not the electrophilic addition। बेटा क्यों? उसकी वजह से नहीं का बेटे। कहते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बेटा वजह बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, कहते हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं है बेटा। दे आर फर्मली हेल्ड बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। बेटा याद रखना, द पाई इलेक्ट्रॉन्स
pi electrons in carbonyl compounds, they are firmly held, beta attracted by the highly electronegative oxygen. बेटा चूंकि फॉर्मली हेल्ड हैं लिहाजा अवेलेबल नहीं है फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए बेटा कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दे कैन ओनली गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा बेटा कंपैरिजन करो अगर मैं तो C डबल बॉन्ड O, फिर हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे बेटा, लेकिन हम पढ़ चुके C डबल बॉन्ड C बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते थे। क्यों बेटा? चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल थे फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दो ही एक्टिविटीज है यार हमारी बुक में डबल बॉन्ड को लेके, एक C डबल बॉन्ड C एल्कीन्स जो आपको पढ़ा चुका, दे गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बेटा C डबल बॉन्ड O दे गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वजह बेटा इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं देंगे? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल बिकॉज दे आर फर्मली हेल्ड बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। अच्छा जी, अब हमारी बुक कहती है ये जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दे मे बी एसिड कैटलाइज्ड और दे मे बी बेस कैटलाइज्ड। बेटा चाहे रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड हो चाहे रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड हो, द एडक्ट इज सेम। एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट को बेटा, द एडक्ट इज सेम। कहते हैं चाहे रिएक्शन क्या हो एसिड कैटलाइज्ड चाहे रिएक्शन हो बेस कैटलाइज्ड, द प्रोडक्ट द एडक्ट विल बी सेम। बेटा जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगी, लेकिन बेटा दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है। क्या फर्क है जरा बेटा देखिएगा। कहता है एक बेस कैटलिस्ट जो है इट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट। बेटा ये बेस कैटलिस्ट जो है ये इंक्रीज कर देता है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट को। बेटा जबकि एक एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रमोट करेगा। कैसे बेटा? कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा के। दोनों का मोड डिफरेंट है, दोनों का तरीका डिफरेंट है बेटा। एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, रिएजेंट के बेटा। लेकिन ये क्या है बेटा, दिस इट बेसिकली प्रमोट्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय मेकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। जी बेटा इसके बारे में कल बात करूंगा क्योंकि कल इसके रिएक्शन आएंगे। अभी मैं बेस कैटलिस्ट की बात करता हूं बेटा। अगर मैं एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म आपके सामने शेयर करूं, ये बातें याद कर लीजिए आपने प्लीज। इसका स्टेप 1 देखिएगा बेटा गौर से। कहता है सपोज कर लो यार मेरे पास एक बेस आएगी कैटलिस्ट बेटा, ये आकर के बेटा जी सपोज करें एक रिएजेंट है HNU बेटा, ये इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को कैसे बढ़ाएगा? इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ये जो बेस कैटलिस्ट है ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगी अपने साथ, इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया और ये HOH वाटर बन गया जी। तो बेटा देखिएगा इसने आकर के इस कैटलिस्ट ने आके इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नाउ दैट कैन इजीली अटैक ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड जी। बेटा अब सेकंड स्टेप में देखिएगा जरा, सेकंड स्टेप में स्टेप 2 इंपॉर्टेंट बात जी बेटा। नाउ इट कैन इजीली अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अब इजीली अटैक कर सकता है जी। देखिएगा ये जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर लाइक दिस वन, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। ये मैकेनिज्म बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे इसके स्टेप्स आपको सिखाने, इसमें क्या बन रहा है बेटे। तो ये हमारे पास कुछ आ गया जी। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट प्लीज़, जब भी कभी बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होने हैं द सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ द अल्क ऑक्साइड आयन। ये बात याद करनी है, एंट्रेंस में आ चुकी बेटा। सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में क्या बनता है बेटा, वी गेट द अल्क ऑक्साइड आयन। हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन बनते हैं। फिर तीसरी बात सुनिए बेटा, इन स्टेप नंबर 3 बेटा देयर विल बी अ प्रोटोनेशन ऑफ द अल्क ऑक्साइड आयन। बेटा यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन होनी है, आप देख लीजिएगा रिएक्शन विद वाटर होगा HOH बेटा, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं जी ये आएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यूं हमारे पास वी गेट द एडिशन प्रोडक्ट बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रीजन हमारे पास ऐड हो गया यूं, और बेटा ये हमारे पास कैटलिस्ट एंड पर रिकवर हो गया। बेटा याद रखना। सो यहाँ पे स्टेप 1 में द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सेकंड में अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन, और थर्ड में प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। ये तीनों बातें मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये स्टेप बेटा पूछता है पेपर में। तो ये इसका जनरल मैकेनिज्म हो गया जी।
आइए जी, मैं इसके कुछ रिएक्शन जो बेस कैटलाइज्ड हैं उन पर बात करूंगा, लेकिन ज़रा बोर्ड इरेज करवा लूँ यार। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसके। ओके जी, वेलकम बैक बेटे। बेटे आइए जी, मैं इसके रिएक्शंस देखता हूँ, बेस कैटलाइज रिएक्शन 1 by 1 देखते हैं इसमें क्या है बेटा। फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा प्लीज़, इस चैप्टर में से एंट्रीज में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछता है कि ये रिएक्शन कौन सा एल्डिहाइड कीटोन देगा और कौन सा नहीं देगा। इसमें ज़्यादातर सॉल्यूट बनते हैं बेटा। HCN के साथ रिएक्शन याद रखिएगा, द रिएक्शन विद HCN इज गिवन बाय ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा तमाम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, ये बात आपने याद रखनी है जी। बेटा जब भी रिएक्शन होगा द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर दी सियानोहाइड्रिन्स। बेटा हमेशा सियानोहाइड्रिन्स बनती हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, सपोज कीजिएगा बेटा मेरे पास एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, मैं इस पर HCN ऐड करता हूँ जी, लाइक दिस वन। तो बेटा ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको यूँ, और देखिएगा यूँ आएगा। तो बेटे हमारे पास आप देखिए प्रोडक्ट बनेगी CH3 COH H और ये CN। बेटा दिस इज सेड टू बी एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। बेटे तमाम एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्शन देंगे, द मेथड विल बी सेम। बेटे याद रखना इस रिएक्शन में हमारे पास जो सियानोहाइड्रिन बनते हैं इनका एक और नाम है, इनको बेटा जी हम हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स बोलते हैं। These are alpha hydroxy nitriles. बेटा बेसिकली द cyanohydrins are the alpha hydroxy nitriles. बेटा अच्छा इस रिएक्शन में कहता है हम रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा NaCN या KCN इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वजह क्या है सुन लीजिएगा बेटे। हमारी बुक कहती है कि HCN एक वीक एसिड है बेटा। हमारे पास इसके वीक होने की वजह से बेटा साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी ही कम होती है, लिहाजा बेटा हम थोड़ा सा NaCN या KCN डालेंगे। इसका मकसद क्या है? इट प्रोवाइड द एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। तो सुन लीजिएगा फिर, वी यूज सोडियम और पोटाशियम साइनाइड इन दिस रिएक्शन to provide the adequate amount और concentration of cyanide ions। बेटा इसका मकसद cyanide ions की एक adequate concentration को provide करना है जी। अच्छा फिर हमारी बुक कहती है ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स हैं, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस कर दें बेटा, चाहे एसिड कैटलिस्ट में चाहे बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक बेसिक मीडियम दोनों यूज़ कर सकते हो बेटा। जब भी याद रखना बच्चे, जब भी CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस की जाती है बेटा, हाइड्रोलिसिस चाहे आप एसिडिक मीडियम यूज़ करो या बेसिक मीडियम, बेटा हमेशा इट गिव्स अस दी कार्बोक्सिल ग्रुप जी, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड बनाता है बेटे। तो हमारी बुक कहती है जब भी आप इस अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड की या नाइट्राइल की बेटा करेंगे हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, बेटा वी गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखें कैसे जी। सपोज कर लीजिएगा मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है बेटे, मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं इन एन एसिडिक मीडियम, तो बेटा बस सिर्फ जो CN ग्रुप है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ये बात आपने याद रखनी है। और दिस इज बेसिकली लैक्टिक एसिड, जिसको आप अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं बेटा। ये हमारे पास इस तरह से लैक्टिक एसिड बन जाता है जी। तो बेटा प्लीज इसका मतलब ये हुआ कि HCN से रिएक्शन करने पर हमारे पास जो आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में से अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है बेटा। अच्छा ये इसके लिए सिंपल मेथड है। और एक इस मेथड की इफादियत देखिएगा बेटा, यहाँ पे शुरू में 2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कार्बन बढ़ के 3 हो चुके बेटा, 3 कार्बन। यानी इसका मकसद बेटा एक कार्बन एटम ज्यादा वाला बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब भी किसी भी चेन में एक कार्बन बढ़ाना होता है बेटा, हम आमतौर पर नाइट्राइल्स बना के काम करते हैं, क्योंकि नाइट्राइल्स बेटा जी एक कार्बन हमेशा ऐड करवाने के काम आते हैं जी। तो ये रिएक्शन का यूज हो गया जी। आइए जी नेक्स्ट बात करूंगा थोड़ी सी मैं, द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। बेटा सोडियम बाइसल्फाइड के लिए प्लीज तमाम एल्डिहाइड्स, ऑल एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे, लेकिन सारे कीटोन देंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ मीथाइल कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन। प्लीज बेटा याद रखिएगा,
HCN एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NHS3 में बेटा ये रिएक्शन एल्डिहाइड तो सारे देंगे, लेकिन कीटोन सारे नहीं देंगे। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, बेटा याद रखना मिथाइल कीटोन देंगे, मिथाइल कीटोन्स। तो इसका मतलब ये हुआ दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड, इसके 2-3 यूज है, पहला यूज बोल रहा हूँ, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन्स विद फ्रॉम अदर कीटोन्स। जी बेटा इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन्स। बेटा मिथाइल कीटोन को बाकी कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा? इससे हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बाइसल्फाइड एडक्ट बोलते हैं। रिएक्शन तुम्हारे सामने है जी बेटा, SO3Na ग्रुप ऐड होगा OH बेटा, ये हमारे पास बाइसल्फाइड एडक्ट के वाइट PPT बन जाएंगे जी। अच्छा जी बेटा, अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा प्लीज़, मैकेनिज्म याद करें इस चैप्टर के, इसके मैकेनिज्म पूछे जाते हैं बेटा। स्टेप 1 में ये आयोनाइज होकर के हमारे पास बेटा जी देखिएगा सोडियम बाइसल्फाइड सल्फाइड आयन देगा बेटा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ये बेटा सल्फाइड आयन चूँकि एक न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और हमारे पास बेटा जी एक सिंपल सा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा इनके दरमियान। फिर आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में इसकी प्रोटोनेशन होनी है एंड यू गेट द बाइसल्फाइड एडक्ट। पेपर बुक में तीनों मैकेनिज्म स्टेप बने, मैं सिर्फ एक दो दिखाएं बेटे। तो देखिए फिर पहले स्टेप में आयनाइजेशन हुई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। दूसरे स्टेप में बेटा हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ और अल्क ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गया। तीसरा स्टेप देखिए बेटा, हमारे पास प्रोटोनेशन हुई और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ये बेटा जी सिंपल सा काम हो गया जी। मैकेनिज्म प्लीज याद कीजिएगा। अच्छा जी प्लीज ये देखिए बेटा, इसका एक यूज तो मैंने पढ़ाया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन्स एंड अदर कीटोन। अब इसका मेन यूज क्या है बेटा? इसके हम इस्तेमाल करते हैं बेटा फॉर द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटा मतलब मेरे पास एक बीकर हो, एक वेसल हो जी, जिसमें एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल मिक्स हो गए हैं, इनको अलग करना है बेटा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सोडियम बाइसल्फाइड डालूंगा, हिलाऊंगा, मिक्स करूंगा बेटा। मेरे पास जितना भी एल्डिहाइड वो सारे का सारा वाइट PPT बन के नीचे बैठ जाएगा, जबकि अल्कोहल नॉन रिएक्टिव जो कि नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है। फिल्टर करें, वॉश करें। अब वो जो बेटा हमारे पास वाइट PPT आए हैं उनका सिंपल आप रिएक्शन करें डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, तो जो आपका बेटा पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन है वो वहाँ से आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। तो बेटा इस रिएक्शन का फिर यूज़ क्या हुआ? द सेपरेशन and purification of the carbonyl compounds from the non-carbonyl compounds। बेटा नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट जी रिएक्शन। एंटीडस्ट में शायद हर साल कोई ना कोई सवाल आ जाता है या अल्टरनेट में आ जाता है, इसमें से क्वेश्चन कई दफ़ा आते हैं। आइए ज़रा इसको समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है जी। बेटा एल्डोल कंडेंसेशन इज बेसिकली गिवन बाय those aldehydes and ketones that have alpha hydrogen in them जी। बेटा यही सवाल बेटा जी आपके इंटरेस्ट में कई दफ़ा आ चुका। आपको 4 कंपाउंड देगा, देखिए कैसे बेटे। सपोज करिएगा मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला जी, फिर मेरे पास एक कंपाउंड है जी ये वाला, लेट अस कंसीडर। फिर बेटा जी मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला लाइक दिस वन जी, फिर मेरे पास एक कंपाउंड ये वाला जनाब। बेटे अगर मैं आपसे कहूं इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो बेटा आप जरा गौर कीजिएगा, पहले वाला नहीं देगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? बेटा दिस वन यस इट विल गिव जी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज अल्फा कार्बन बट नो हाइड्रोजन, ये भी नहीं देगा। दिस इज अल्फा कार्बन, बेटा ये देगा। बेटा ये अल्फा कार्बन इसमें हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं देगा। तो यूं करके बेटा आपके पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स आती हैं, पूछता है कि कौन इसमें से देगा और कौन नहीं देगा। बेटा याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन मस्ट इन देम जी। अच्छा बेटा अब आइए जरा गौर से, कहता है जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अल्कली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और हमारे पास एल्डोल देते हैं। बेटा एल्डोल क्या होता है? एल्डोल इज सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जी। वैसे कीटोन को कीटोल बोलते हैं लेकिन एफएससी लेवल पे एल्डोल ही चलता है। बेटा मैं मिसाल लेता हूँ आपके लिए। सपोज कीजिएगा बेटे मेरे पास एक एल्डिहाइड है, दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है बेटा,
चलिए आपकी खातर यूँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें कैसे हैं जी। ये पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव, मान लो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा जी। और प्रोडक्ट देखिए हमारे पास क्या बनती है, सी सिंगल बॉन्ड OH बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H बेटा। देखिएगा दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेटा। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है जी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेटा। इसे हम बोलते हैं एल्डोल। कीटोन अगर ले गए बेटा कीटोन, फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा बेटा। दोनों केसेस में एक एल्डोल बनता है। कहता अगर मैं इस एल्डोल का रिएक्शन बेटा ये डाइल्यूट HCl से कर दूं, बेटा देखिए कैसे। अगर मैं इस एल्डोल को लेकर के इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कर दूं, इसे मैं यूँ लिख लेता हूँ जी आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ से कहता है ये वाटर का मॉलिक्यूल पूरे का पूरा रिमूव हो जाना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो बेटे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जी एल्डिहाइड बेटा। ये अल्फा ये बीटा अनसैचुरेशन आ गई बेटा, इसे बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड जी। प्लीज ये पूरा मैकेनिज्म लिखने का, पूरा इसके लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि बेटा एक तो आपको रिएक्शन का मोड याद हो जाए, ये याद हो जाए, ये याद हो जाए। इसमें से बेटा पिछले सालों में पूछा जा चुका इस क्रोटोन एल्डिहाइड का फार्मूला, मुख्तलिफ टेस्ट बेटा चुके होते हैं, सब किसी में आया हुआ बेटा क्रोटोन एल्डिहाइड का फार्मूला पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोटोन एल्डिहाइड, जो आपको फार्मूला होना चाहिए। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फार्मूला ये बेटा। फिर एक दफा ये पूछा गया था क्रोटोन एल्डिहाइड का स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है बेटा। इट्स स्टार्टिंग मटेरियल इज द एसीटैल्डिहाइड यानी एथानल। एथानल इसका स्टार्टिंग मटेरियल बेटा, ये बात आप यहाँ से याद करेंगे। और दिस इज समथिंग अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। इसका आइए मुझे मैकेनिज्म आपके साथ ज़रूर शेयर करना है। ज़रा आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं मेरा बेटा। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए जी बेटे। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ आपके लिए, तो आपने याद रखना बेटे, क्योंकि एक बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है। पेपर में क्वेश्चन ही आ चुका बेटा, किसी ज़माने में ये पूछा गया था कि कौन सा मैकेनिज्म है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, 4 रिएक्शन के नाम दिए गए थे जिसमें कार्ब एनाइन बनता है बेटा, कार्ब एनाइन। तो बेटा याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास कार्ब एनाइन फॉर्मेशन होती है। जरा देखिए कैसे बेटे, प्लीज मैं बनाता हूं आपके लिए बेटा। चूंकि एक बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है, आपने मेरी बात पे गौर करना जी। OH नेगेटिव प्लस, अगर मैं इसको यूं लिखता हूं H CH2 C डबल बॉन्ड और ये Hg, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटे आप देख सकते हैं ये इसके साथ गया जी, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जब बॉन्ड पूरा शिफ्ट हुआ बेटा, नाउ इट इज फॉर्मिंग आ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जी। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो बेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस इज सेड टू बी कार्ब एनाइन। तो बेटा ये कार्बेनाइन बन गया। याद रखना बेटा, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चाहे तो बेटा वो कार्बोकेटाइन है, अगर नेगेटिव चाहे तो ये कार्ब एनाइन बन गया। और साथ वही बेटा ये हमारे पास H2O HOH, यानी बेटा पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनाइन जी। अब सेकंड स्टेप में बेटा वही हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनना है। आप देखिएगा द फॉर्मेशन इज द अल्कोक्साइड आयन। कैसे बेटा, ये कार्बेनाइन इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा जी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड जी। ये बेटा अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर, और आप देख सकते हैं कैसे जी, इट विल अटैक ओवर हियर। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और सेकंड बेटा स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है, यू विल सी CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH बेटा। दिस इज द अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन जी। चीज़ें वही है मैंने पहले पढ़ा दी बेटा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। और तीसरा स्टेप बेटा इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, जो और हमारे पास एल्डोल बन जाता है जी। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसकी बेटा। अब तीसरे स्टेप में इसकी प्रोटोनेशन करवा दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और हमारे पास CH3 COH H और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ बेटा जी कैटलिस्ट आपका रिकवर हो गया। दिस इज द प्रोटोनेशन स्टेप। तो बेटा आपने देखा ये इसका मैकेनिज्म है। प्लीज इस रिएक्शन के मैकेनिज्म याद करने हैं आप लोगों ने जी। दिस इज समथिंग अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा कैनी-ज़ेरस रिएक्शन जी। बेटा कैनी-ज़ेरस रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देते। और तमाम एल्डिहाइड नहीं बेटा, वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये भी रिएक्शन बेस के साथ ही है।
एल्डोल भी बेस के साथ है, ये भी बेस के साथ है, लेकिन बेटे एल्डोल हमने कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता बेटा, लेकिन कैनिजरस देगा। बेटा बेंजल्डिहाइड एल्डोल नहीं देता, लेकिन ये कैनिजरस देगा। क्यों बेटा? इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो दोज एल्डिहाइड्स that do not have alpha hydrogen on reaction with base, they give the Cannizzaro reaction बेटे। और बेटे तुम याद रखना, Cannizzaro reaction FSC में बहुत दफा पढ़ा तुमने, इट्स अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ये एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। प्रोडक्ट यार बड़ी आसान है, प्रोडक्ट बड़ी आसान है। कैसे बेटा? देखिएगा, आप खुद समझ लें, हम 2-3 दिन से पढ़े बेटा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। बेटा अब यही बात आप अप्लाई कर दो रिडक्शन पे। जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल बनिए। और जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगी। मैं बेटा मिसाल लेता हूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूं मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है यार, मैं 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाता हूं, तो आप देखिए बेटा हमारे पास एक इसकी रिड्यूस प्रोडक्ट बन जानी है और एक इसकी हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगी। दिस इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, दिस इज द रिड्यूस प्रोडक्ट बेटा। तो एक अल्कोहल और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म। सिमिलरली बेटा अगर बेंजाइल से रिएक्शन करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास कैनिज़रो रिएक्शन हो गया जी बेटा। इसकी कंडीशन वही है, अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं होना चाहिए। फिर बेटा 50% हाइड्रोक्साइड है, एक बेटा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड देगा जी। ले जी इसका मैकेनिज्म बेटा, मैकेनिज्म के लिए पहला स्टेप बेटा कहता है कि कार्बोनाइल कार्बन से बेस रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स आयन बनाती है। प्लीज गौर कीजिए कैसे बेटा। ये देखिएगा, अगर मैं कहूं मेरे पास ये एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है बेटा, रिएक्शन होगा जी किसके साथ? बेस के साथ जी, OH नेगेटिव के साथ बेटा रिएक्शन होना है। और बेटा इससे हमारे पास क्या हुआ? 1 मिनट रुको, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ जी, 1 मिनट का ब्रेक दूंगा बेटा। ओके जी, वेलकम बैक। वो लगता है स्लाइड्स आगे पीछे होना बंद हो गई थी, मुझे उसने कैमरा मैंने बताया कि सर स्लाइड्स आगे पीछे हो रही। अब देखिए, आप बताइएगा स्लाइड्स ओके, आगे पीछे करके देखूँ स्लाइड्स हो रही आगे पीछे बेटे? बताइएगा मुझे प्लीज, हाथ हिला दें अगर माइक नहीं चल रहा तो। गर्ल्स स्लाइड्स आगे पीछे हो रही है बेटी, बताइए। ओके चलो ठीक है, ओके जी। नहीं बेटा, ये पहला स्टेप हमने कहा, इसमें जो हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है। जरा देखिए बेटा कैसे, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक जाएगा बेटा। और आप देखिएगा हमारे पास C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये H और ये OH बेटा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज एन एनाइन बेटा, ये फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसका जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। पिछले सालों में ये पूछा जा चुका, 4 मैकेनिज्म का नाम जैसे मैंने वहां दिया, कार्बेनाइन किसमें बनता है, तो यहां पूछा गया था किसके मैकेनिज्म में देयर इज अ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर बेटा। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कहां पे हो रहा है बेटा? वो यहां पे होगा। जरा देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 2 ही। एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मैं लेता हूं यहां पे बेटे, और ये देखिएगा ये जो कॉम्प्लेक्स एनाइन बना था, इसमें से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होना बेटे। कैसे? जरा गौर कीजिएगा बेटे। यहां पर ये जो हमारे पास है, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा बॉन्ड लेकर के जाएगा और ये जाके यहां पे अटैक करेगा जी एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे सेकंड स्टेप में द हाइड्राइड आयन इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे हाइड्राइड आयन जाएगा, हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड लेके जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हुआ बेटे। और आप देखिएगा द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी द HCO, ये H और ये H बन गया जी। और यहां बेटे हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और OH बन गया। यूं बेटे हमारे पास इसका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप 3 में बेटा जी हमारे पास, चूंकि ये एक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन बेटा दे देगा, रिलीज करेगा इस बेटा जी मेथॉक्साइड आयन को, और हमारे पास यूं यहां पे मेथनॉल बन जानी है। जरा देखिए स्टेप नंबर 3 कैसे बेटा इसका, C और नेगेटिव, ये H और ये H जी। मैं अगर एसिड को यूं लिख लूं यार आपके लिए, तो आप देखिएगा दिस इज दी फॉर्मिक एसिड जी। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये यहाँ पे जी, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। यूं हमारे पास पहला प्रोडक्ट है जी जो मेथनॉल बनी है, और साथ में बेटा फॉर्मेट आयन बन गया। और ये फॉर्मेट आयन बेटा अल्टीमेटली अल्किल से रिएक्शन करके हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड देगा। तो ये मैकेनिज्म के स्टेप्स प्लीज याद कीजिएगा। पहला स्टेप
formation of complex ion. Second step बेटा transfer of hydride ion from the this complex anion to the another molecule. तो यहाँ पे hydride ion जो है ये act कर रहा है as a nucleophile जी. That's it जी. ये हमारे पास इसका बेटा रिएक्शन हो गया. आइए जी लास्ट रिएक्शन आज का देखेंगे हम लोग. दैट इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन. ये मैं ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ जी आपको. बस 4 बातें सिखानी और आज का टॉपिक हम वाइंड अप करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज लेके. बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन मैंने आपको कहा था प्राइमरी अल्कोहल में से वाहिद बेटा एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल में से वो जिनका OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे है. बेटा तीसरी बात भी पढ़ाई थी मैंने आपको कि एल्डिहाइड में से सिर्फ एसीटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है और कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन से रिएक्शन देंगे. बेटा आइडोफॉर्म पेपर में कई मरतबा ये रिएक्शन आ चुका है यार. आपको 4 ऑप्शन देके पूछते हैं में से कौन सा रिएक्शन देगा कौन सा नहीं देगा. और फिर मैं एक बात आपको और सिखाई थी इसमें बेटा अल्कोहल के टॉपिक में कि इसमें आपने बस एक बात याद रखनी है. ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटे और इसमें बेटे अलॉन्ग विद येलो पिपिटी ऑफ आइडोफॉर्म sodium salt of carboxylic acid is formed having 1 carbon less than the parent compound. जी मैं मिसाल लेता हूं आपके लिए यार, जरा एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं इसकी. बेटे अगर मैं इसकी मिसाल लेता हूं आपके लिए तो चलें एल्डिहाइड और कीटोन की एक एग्जांपल लेने में हमें हर्ज कोई नहीं है. जरा देखते हैं बेटे अगर मैं एसिटल्डिहाइड की एग्जांपल लेता हूं यहां पे तो आप जरा गौर कीजिएगा जी. दिस इज एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H बेटा रिएक्शन होगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. आइडोफॉर्म टेस्ट है बेटे. यहाँ पे हमारे पास एक बनना है आइडोफॉर्म CHI3. अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन थे तो एक कार्बन बेटा चला गया आइडोफॉर्म बन के, तो एक कार्बन का एसिड बनना है HCOONA प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर जी. तो यू बेटे आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन सी, दैट इज द सोडियम फॉर्मेट है. और अगर ऑब्वियसली मैं कीटोन यूज करता हूं तो बेटा वहां पे सपोज कीजिएगा अगर मैं एसीटोन यूज करता हूं दैट इज अ मिथाइल कीटोन. बेटा जी सारा कुछ नहीं लिख रहा, बस फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे CHI3 और साथ बेटा 3 कार्बन थे तो एक चला गया आइडोफॉर्म में तो 2 कार्बन का हमारे पास बनेगा जी सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिडिक एसिड जी. तो दिस इज द आइडोफॉर्म रिएक्शन जी. ये हमारे पास जी आइडोफॉर्म टेस्ट भी हो गया. बेटा इसका एडवांटेज वही आपको बढ़ा चुका कि हमारे पास 1 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है फ्रॉम द पेरेंट चेन जी. आइए जी कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आज का लेक्चर बेटा हमारा वाइंड अप हो सके. अमंग दी मेथनल, प्रोपेनॉन एंड एथेनल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज. तो बेटा याद रखना एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. बेटा दूसरी बात याद रखिएगा जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेथनॉल मोर रिएक्टिव होगा एथेनॉल से मेथनल और बेटा एथेनॉल मोर रिएक्टिव होगा प्रोपेनॉन से. आंसर विल बी अल्फा. दूसरा देखिए जी एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्शन विद HCN फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड cyanohydrins. जो हाइड्रोलिसिस होने पर बेटा जी ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बनता है. अल्फा आंसर जी. पढ़ाया मैंने भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बोर्ड पे लिखा था सारा. विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड. बेटा हमने कहा था एल्डिहाइड सारे के सारे लेकिन कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन रिएक्शन देंगे तो एसिडल्डिहाइड रिएक्शन देगा यस देगा. एसीटोन मिथाइल कीटोन ये भी देगा. फॉर्मेट तो बेटा 4 पेंटानोन जी डेल्टा. वेरी गुड जी. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपानल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन टू यील्ड. जी अगर माइक ऑन है तो फिर जवाब बता दें. मैं तो ये समझ आपका माइक खराब है दोनों साइड का जी, लगता है खराब हो गया. ओके आंसर इज चार्ली जी. चार्ली बेटे. बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्लेनर टू द नेबरहुड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डिस्टॉर्टेड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड एटम्स. जी बेटा ऑब्वियसली पाई बॉन्ड डिस्टॉर्ट होगा क्योंकि बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ने भी बात की अल्फा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट. तो बेटा आंसर विल बी द डेल्टा जी. बिल्कुल ठीक आंसर डेल्टा जी. दैट्स इट जी. आपका आज का लेक्चर बेटे वाइंड अप हो गया. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका सेकंड पोर्शन हम कल पढ़ेंगे और आगे फिर बातचीत होगी जी. ओके टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. फिर अल्लाह हाफिज़ बेटा. अल्लाह हाफिज़. जी जी बताएं जी. बताइए बेटा बताइए बेटा बोलें. ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में एक्टिविटी है इनकी.
आप ना आउट ऑफ सिलेबस ना पूछें, जिसका मकसद पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन फ़ायदा नहीं उसका आपको, ठीक है। जो पेपर में नहीं आना वो नहीं आना, छोड़ दें उसको। वैसे किताबें सवालों से भरी पड़ी हैं, क्या मकसद इन सवालों का, जो कि एमडी गेट में नहीं आएंगे बेटे, ठीक है। सिलेबस में रह के बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। माइंड ना कीजिएगा मेरा, लेकिन तरीका यही कि मैं आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पढ़ाता। उसकी वजह ये पेपर में आना ही नहीं है बेटे, तो टाइम वेस्ट करेंगे अपना भी और मेरा भी, सॉरी, ठीक है जी। जी सर, ठीक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।